नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक 2025 के लिए, और कि मात्र 120 दिन में किस प्रकार से सर हम इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, किस प्रकार से हम सिलेक्शन ले पाएंगे, इसकी थोड़ी सी रणनीति की वीडियो बना दीजिएगा। सभी साथियों के कमेंट आ रहे थे और उसी डिमांड पर ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। और इसके साथ में इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। बहुत सारे साथी क्या होते हैं कि सर मोटिवेट हो जाते हैं कि 120 दिन की रणनीति आ गई है, बस इसको पढ़कर अपन सिलेक्शन ले लेंगे। देखो बेटा, रणनीति मैं बता दूंगा, आप भी इसको समझ लोगे, पर इसको आप ज़्यादा दिन अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, तो ज्यादा दिन अप्लाई कब होगा? जब आपके इंटरनल, आपके अंदर से जब आवाज आएगी कि मेरे को करना है, मेरे को सिलेक्शन लेना है और मेरे को सिलेक्शन की जरूरत है, ये जब आपके अंदर से आवाज आएगी तभी आप इसको फॉलो कर पाओगे। हाँ, पर बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि उनको एक डायरेक्शन चाहिए, वो डायरेक्शन इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और ऐसी डायरेक्शन जो कि आपको भ्रमित न करके आपको अपने मार्ग की ओर ले जाने वाली है। और इसके साथ में कई सारी गलतियां हैं जो इस 120 दिन के पीरियड में अपन करते हैं, तो अपन सिलेक्शन से दूर जाते हैं अपनी तैयारी होने के बावजूद भी। पर अपने को क्या करना है? अपने को उस पैटर्न को भी और ओल्ड पेपर्स को भी एक बार भगवान मानकर अपने को ये तैयारी, ये रणनीति बनानी पड़ती है। बेटा, वो जो रणनीति है ना, वो रणनीति अपन ने ओल्ड पेपर बेसिस, जो पेपर का पैटर्न है उसके बेसिस पर अपनी ये जो रणनीति है, इस रणनीति को एंड तक देखना है। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, ब्राइट एग्रो क्लासेस हमेशा कुछ ना कुछ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट, इसके साथ में ही इंपॉर्टेंट कंटेंट यूट्यूब पर लेकर आता रहता है। और मैराथन क्लासेस भी जल्द लेकर आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए टाइम टू टाइम। ठीक है, तो इसके लिए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ में एंड में आप ये जरूर बताकर जाना कि ये जो रणनीति है आपको कैसी लगी और क्या आपका इससे सिलेक्शन हो सकता है अगर आप इसको रेगुलर फॉलो करते हो तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अब आप सोच रहे हो कि सर मैं 120 दिन में सिलेक्शन लेना चाहूंगा। बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि आप ऐसे तो नहीं हो कि अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आपने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है। पर आप रणनीति देखना चाहते हो कि सर अब मैं कैसे आगे की जो फॉलो है, आगे का मेरा शेड्यूल है, वो मैं कैसे बनाऊं। तो देखिएगा, अपन बात करते हैं अपने सिलेबस में एक एग्रीकल्चर है जिसको अपन बात करते हैं कृषि विज्ञान। इसके बाद में आती है हिंदी और इसके बाद में आता है राजस्थान जीके। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं मैं बता देता हूं। अब स्टूडेंट जाते हैं डीपली इसमें, जैसे एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे तो एग्रीकल्चर में बहुत डीपली जानने की कोशिश करेंगे। एग्रीकल्चर में बहुत सारी बुक्स लेकर आएंगे, नई नई बुक्स लेकर आएंगे, नया नया कंटेंट लेकर आएंगे और उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आप सभी को इस गलती से थोड़ा सा मैं अवॉइड होने के लिए बोलूंगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, या तो आपके पास में कोई नोट्स है, उन नोट्स को पढ़ लेना। ठीक है, नोट्स को तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ में ही आपको पहली चीज ये, दूसरी चीज आपको पढ़ना है जो आपकी 11th और 12th क्लास की बुक्स है बेटा, उनको पढ़ लेना। कि सर उनसे सिलेक्शन हो जाएगा क्या? बेटा, सिलेक्शन तो नोट से भी नहीं होगा। मैं ऐसे कह रहा हूं कि आप बोल रहे हो कि सर इनसे सारे 100 क्वेश्चन आते हैं क्या? अरे 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं क्या? खुद भी समझदार हो गए, थोड़े बहुत तो समझो। और 100 के 100 क्वेश्चन कौन सी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए चाहिए? आप मेरे को इतना भी बता दीजिएगा। नहीं चाहिए। ठीक है, जो 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कराता है उसका किसका सिलेक्शन होता है, ये भी मेरे को बता दीजिएगा। नहीं होता है। तो बेटा थोड़ा सा माइंड से काम लो। यहाँ पर 11 12th में अगर 60 में से ऐसे मान लो 55 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो बेटा यहाँ पर इन 55 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं होती है, अगर आपकी 11 12th क्लियर है तो। अगर हो भी गए तो ऐसे मान लो कि 50 क्वेश्चन अपने क्या हो जाते हैं, सेफ बच जाते हैं। मैंने हार्ड से हार्ड लेवल का पेपर मानकर बताया है कि 50 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, सेफ बचते हैं। एग्रीकल्चर में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, पहला आपके कोई नोट्स है उनको पढ़ो। इसके साथ में ही आप 11 12th की बुक्स को तो पढ़ना ही है, ऐसे नहीं ऑप्शन ऑप्शन नहीं बेटा, ये कंपलसरी है। इसके साथ में थर्ड, आपको ओल्ड पेपर सॉल्यूशन करना है।
ओल्ड पेपर और इसके साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी टेस्ट सीरीज या क्वेश्चंस के बारे में मैं बताऊंगा या कोई बुक सजेस्ट करूंगा अभी, ठीक है। तो ये अपने पास में होता है बेटा, ये चीजें अपने को पढ़नी है, ठीक है। मतलब मेन, अरे भाई साहब आप 15 घंटे 18 घंटे पढ़ लो पर आप चल जाओगे जीके हिंदी में और एग्रीकल्चर में डीपली चले जाओगे तो फिर उसका फायदा क्या है। तो आपको बेसिक जैसे पढ़ रहे हो, जितना आप पढ़ रहे हो वो सफिशियंट है, इतना आपको मानकर जो आपका कंटेंट है ना वो सफिशियंट है। और इसके साथ में ये 11 12 की बुक्स नोट्स आपके जो है और इसके साथ में ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, क्योंकि ये रिलेटेड ही तो है। 11 12 में थोड़ा ज्यादा कंटेंट आता है, इसमें कम आता है, ठीक है। तो बात करते हैं ये अपना एग्रीकल्चर का कि सर हिंदी की बेटा ज्यादा टॉपिक नहीं है, 11 टॉपिक है कि सर 11 टॉपिक तो है पर बहुत बड़ा सिलेबस है। सिलेबस बड़ा नहीं है, बस उसमें आपको आप जितना ज्यादा डीपली जाना चाहोगे हिंदी को पढ़ने के लिए, देखो हिंदी में जरूरी है, मेरा मानना यह है कि हिंदी में जितनी ज्यादा आप स्किल्स के साथ में सोच समझ के साथ में अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे जनरल, जैसे कि एक बात करते हैं 9th से 12th वाली बुक है, 9th से 12th अनिवार्य हिंदी की बुक आती है बेटा, एक हिंदी की बुक आती है, उसके माध्यम से सारे बेसिक क्लियर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन वहां से आएंगे पर उससे बेसिक क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई 12th की बुक को 9th से 12th की बुक को अगर प्रीफेयर कर लेगा एग्जामिनर तो आपके क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। और अगर क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे तो बड़ी से बड़ी स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ लेना, उससे क्लियर नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इस बुक से बहुत अच्छे से, मेरी पढ़ी हुई है तब मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। इसके साथ में अपन बात करते हैं हिंदी के जितने भी मेरे को टॉपिक समझ में आते हैं ना, मैं मेरा मानना कह रहा हूं और आपको भी ऐसा ही लगेगा, आप पढ़ोगे ना तो आपको इजी वे में उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझने के बाद में हिंदी क्लियर नहीं होगी, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस उतनी ज्यादा जरूरी है जितनी ज्यादा कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो फिर अपने को क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक तो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन और एक इसके साथ में ही अपन बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कई सारी बुक आती है, जैसे मूमल की बुक आती है, एक राघव प्रकाश जी की बुक है, जिसमें से बहुत ज्यादा नहीं करना है पर लिमिटेड आप जो भी है उनको आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में करो। 10-11 टॉपिक है तो उनको आप क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर जो पहले एग्जाम में आए हो उनको ज्यादा प्रीफेयर आपको करना है, समझ गए। और पहले में आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो सारी हिंदी कवर हो गई बेटा, वहीं से क्वेश्चन घूम घूम के आते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए राघव प्रकाश जी की बुक देख लेना, ओल्ड पेपर की कोई बुक आती हो, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की कोई बुक आती हो वो बुक देख लेना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 9th से 12th वो बुक देख लेना, ठीक है, जिसमें वैसे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में आता है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के या तो किसी ने नोट्स बना रखे होंगे, नोट्स नहीं बना रखे हैं तो वही टॉपिक सजेस्ट करें जो अपने सिलेबस में, जैसे हिस्ट्री में बहुत कम सिलेबस और स्टूडेंट पढ़ लेते हैं बहुत ज्यादा रामायण, किसी में 2 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 4 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कल्चर का थोड़ा ज्यादा वेटेज रहता है तो कल्चर को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा करंट पर थोड़ा ध्यान देना है, पर ऐसे नहीं कि इनको छोड़ दो और करंट पर लग जाओ बेटे, 4-5 क्वेश्चन आएंगे अवॉइड कर देंगे पर होगा तो सही। तो अपन बात करते हैं राजस्थान जीके के लिए आपके कोई नोट्स है या कोई क्लासेस के माध्यम से आप पढ़ रहे हो या इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कोई बुक के माध्यम से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। कोई बुक चित्रावली मानचित्रावली बुक ले रखे हो या कोई और बुक ले रखे हो, नोट्स और मानचित्रावली बुक से कर रखे हो या किसी से भी कर रखे हो, वो आपको जीके का कंटेंट नया चेंज नहीं करना है। अब मैं कहता हूं कि एक स्टूडेंट मेरे को कहता है कि सर मैं कोर्स लेकर पढ़ाई करना चाहता हूं, अब से मैं कोर्स लेकर, तो बेटा कोर्स लेकर पढ़ने का एक फायदा मैं बता सकता हूं, पूरा कंटेंट कहीं से भी क्लियर नहीं होगा कि पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। उससे ये हो जाएगा जैसे कि संधि है, तो संधि में कई सारी चीजें ऐसी है जो अपन बुक को पढ़ेंगे ना, एक बार पढ़ने में 2 बार पढ़ने में समझ में ही नहीं आएगी, पर एक बार क्लास लेने में वो क्या आ जाएगी, पूरी समझ में आ जाएगी। राजस्थान जीके के कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जामिनर अपने को इंपॉर्टेंट भी बता देगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां से अगर कोई क्लास लेकर पहले नहीं पढ़ा क्लास लेकर, तो बेटा क्लास लेकर पढ़े तो और भी बेटर रहेगा कि सर इसके लिए तो हमारे को बहुत ज्यादा फीस देनी पड़ेगी, कितना सा तो टाइम है उसके लिए फीस देनी पड़ेगी, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। और कि सर हम ऐसे ही कहां से क्लास ज्वाइन कर ले, क्या पता कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हो या नहीं हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन नंबरों पर आपको क्या करना है बेटा, मैसेज करना है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर डेमो लिखकर।
एग्रीकल्चर सुपरवाइजर डेमो लिखकर मैसेज कर दो, आपको पहले डेमो भेजेंगे, डेमो क्लासेस को देखो और उसके बाद में आप ज्वाइन करो, ठीक है। और 3 तारीख को अपना नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, मतलब जस्ट आपके लिए एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कि सर ये सारी चीजें हो गई, अब कोई स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज कब से ज्वाइन करनी चाहिए? मैं तो कहता हूं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, या साप्ताहिक। अब तो डेली स्टार्ट कर दो, अगर पहले नहीं किए ना तो डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस को 1 घंटा दीजिएगा। अब उसके लिए कि सर टेस्ट सीरीज, अब हम टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन करते हैं तो सर उसमें किसी में 25 टेस्ट होते हैं, किसी में 5 टेस्ट होते हैं, किसी में 10 टेस्ट होते हैं। पर बेटा ब्राइट एग्रो क्लासेस की जो टेस्ट सीरीज चल रही है ना, उसमें टोटल 200 प्लस टेस्ट, मेजर टेस्ट भी रहेंगे, माइनर टेस्ट भी रहेंगे, क्वेश्चन भी एकदम शानदार रहेंगे और इसके साथ में नए पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेंगे। और वो टेस्ट सीरीज अभी चल रही है ओनली 349 में, 349 में कंप्लीट एग्जाम तक चल रही है बेटा, एग्जाम तक टेस्ट सीरीज रहेगी। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, इन नंबरों पर डेमो क्लास लिखकर मैसेज कर सकते हो। ये कंटेंट का हो गया, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपने कहीं से ज्वाइन कर रखी है, कोई जरूरत नहीं है, पर डेमो क्लासेस देकर एक बार डिसाइड कर लेना कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है नहीं। ये कंटेंट है। सबसे पहली बड़ी गलती होती है कि कंटेंट अपन ऐसा चूज कर लेते हैं जो कि अपने को क्या कर लेता है, बहुत ज्यादा डीप में ले जाता है, ठीक है। तो अब ज्यादा डीप में नहीं जाना है। दूसरी चीज की से टाइम, टाइम बेटा अब आपकी मैं बात करता हूं ना, तो अगर कोई आप इफेक्टिव, मतलब पूरी बढ़िया इफेक्टिव आप पूरा का पूरा टाइम दे रहे हो, पूरा पढ़ाई को डेडिकेट होकर दे रहे हो, तो बेटा आपके 10 घंटे तो पढ़ाई होनी चाहिए और इसके साथ में ही 1 से 2 घंटे आपकी क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें से मैंने इफेक्टिव, मतलब इसमें से टाइम खाने का, पीने का, उठने का, मजाक करने का, फोन देखने का सारा टाइम घटा दिया है, ओनली इफेक्टिव पढ़ाई जोड़ी है 10 घंटे। अब आप 15 घंटे करके फिर 10 घंटे इफेक्टिव करते हो या 20 घंटे करके करते हो, कितनी भी करो, पर 10 घंटे इफेक्टिव पढ़ाई प्लस 1 से 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज वगैरह और क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह, वो सारी चीजें। और अपनी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन भी अवेलेबल है बेटा, पीडीएफ भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये अपने 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। 10 घंटे में कि सर कैसे शेड्यूल बनाएं, कैसे कैसे हम पढ़ें। अब इसके लिए 10 घंटे के लिए मैं बता देता हूं, इसमें आपको 2 घंटे तो जीके पढ़ना है, 2 घंटे तो आपको जीके पढ़ना है और इसके साथ में 1 घंटा आपको रेगुलर क्या पढ़नी है बेटा, हिंदी पढ़नी है, ठीक है। 3 घंटे हो गए। और इसके साथ में शुरू में अगर एग्रीकल्चर कमजोर है तो आपको लगभग 7 घंटे देने हैं, क्योंकि सिलेबस भी ज्यादा है, वेटेज भी ज्यादा है। इनका सिलेबस कम है, थोड़ा वेटेज भी कम है, पर टाइम इनको भी देना है। कि सर ये 7 घंटे क्यों दिलवा रहे हो, 7 घंटे इसलिए एक बार एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाए, इसके बाद में इनमें से टाइम घटाकर आप जीके में ऐड कर देना, जो भी कमजोर है ना उसमें टाइम थोड़ा सा बढ़ा देना। पर ऐसे टॉपिक के लिए, ऐसे वेटेज के लिए आपको टाइम नहीं लगाना है जिसमें अपन बात करते हैं जिसमें नंबर ही कम आए, जिसमें वेटेज ही कम रहे। हाँ, वेटेज चेंज भी हो सकता है कि कभी किसी से क्वेश्चन ज्यादा आ गए, कभी किसी से कम आ गए, तो टॉपिक देखकर डिसाइड मत करना कि वीडियो में पिछली बार 2 क्वेश्चन आए तो 2 ही आएंगे, नहीं बेटा। मैं तो बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट में, जैसे हिस्ट्री में कम टॉपिक पर अपन बहुत ज्यादा सिलेबस पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये 10 घंटे का आपको मटेरियल, अब ये 7 घंटे एग्रीकल्चर को दे दिए, तो दूसरे दिन कभी आपको जैसे कि जीके लगे तो जीके को 5 घंटे दे दो और इधर आप 4 घंटे दे दो, ठीक है। इस प्रकार से आपको चेंज करते रहना है, कभी 3 घंटे हिंदी को दे दिया, मतलब 10 घंटे आपकी इफेक्टिव पढ़ाई, 1 से 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करने हैं। और सारे के सारे साथी आज एक प्रण लेंगे, आज एक प्रण लेंगे कि सर हम पहली चीज तो बेटा कुछ मैं प्रण आपको दिलवा देता हूं कि सर हम आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद में हम जो है इफेक्टिव स्टडी करेंगे। स्टडी के बीच में कोई फोन चलाना, कोई डिस्ट्रक्शन के माध्यम से हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। पहला ये प्रॉमिस करोगे खुद से और इस टीम से। इसके साथ में ही बात करते हैं बेटा, पढ़ाई मत करना चाहिए, ठीक है। 24 घंटे पढ़ाई मत करना, पर 24 घंटे पढ़ाई के माहौल में रहना। 24 घंटे पढ़ाई मत करना, ऐसे नहीं 10 घंटे इफेक्टिव पढ़ाई करके और भाई साहब 1 घंटे जाकर दोस्तों से गपशप कर ली, बड़े मजे कर लिए, नहीं बेटा।
ये पढ़ाई का पूरा आपने क्या कर दिया, इसको लापालोप कर दिया। 120 दिन में आपको क्या करना है, 24 घंटे पढ़ाई न करके 24 घंटे पढ़ाई के माहौल में आपके माइंड में घूमती रहनी चाहिए। सोने के अलावा सारे दिन कॉन्सेप्ट घूमते रहने चाहिए, ठीक है। अब ऐसे नहीं पागलों की तरह, पर हाँ कि कोई आ जाए माइंड में, जैसे कि अपने एग्रीकल्चर लेटिन भाषा का शब्द है, फिर आ जाए कि अरे यार जो अपने पोमोलॉजी है वो तो लेटिन प्लस ग्रीक का है, पोमोलॉजी के पिताजी आ जाएं, सोइल के पिताजी आ जाएं, अल्बर्ट हावर्ड आ जाएं ऑर्गेनिक फार्मिंग के पिताजी, फिर रुडोल्फ स्टेनर आ जाएं कि ये तो बायोडायनमिक खेती के थे। इसके बाद में फिर आ जाएं यार जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो वर्ड किन्होंने दिया था, वो दिया था भाई साहब नॉर्थ वॉर्न ने दिया था, ठीक है। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट घूमता रहना चाहिए। मतलब पढ़ाई मत करो 24 घंटे, पर पढ़ाई के माहौल में रहो। कोई भी परेशानी आती है ये हेल्पलाइन नंबर ले लो, ठीक है। इन पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लिखकर मैसेज कर दो। सारे प्यारे बच्चे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लिखकर मैसेज कर दो। ये जो मैंने प्रोमिस प्रोमिस और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, बस ये लिखकर मैसेज कर देना। जो भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना चाहता है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और यहां पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और प्रॉमिस लिखकर मैं आपके मैसेज चेक करने वाला हूं, ठीक है। कौन कौन साथी देखे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर प्रॉमिस लिखकर मैसेज करता है और इसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करता है, वो भी हमारे पास में डेटा आ जाता है कि कितने बच्चे इस वीडियो के माध्यम से जुड़ते हैं, कितने बच्चे सुपरवाइजर बनना चाहते हैं आगे आने वाली वैकेंसी में। और इसके साथ में और बता देता हूं, जिनकी एज नहीं हुई है तैयारी कर रहे हैं तो बेटा घबराना मत, इसमें भी पदों की संख्या बढ़ने वाली है, इसके आगे भी जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है। वो बाद की बातें हैं, पर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इसी वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।